Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will discuss atomic number and mass number. So before starting video, you are requested to subscribe my channel to get hundreds of conceptual videos. So now we will discuss about topic. In this video we will discuss atomic number, atomic mass, calculation of mass number and atomic number, how to find the number of protons, electrons and neutrons. एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं? इसकी वजह यह है कि उनमें प्रोटॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। हर एटम में जो प्रोटॉन की तादाद होती है वो दूसरे एटम के प्रोटॉन की तादाद से डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। कोई भी एटम हो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया जाता है और हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन होता है। और कार्बन एटम में हम देखें तो 6 प्रोटॉन्स कार्बन के एटम में होते हैं। तो हाइड्रोजन इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बन एटम ड्यू टू डिफरेंस इन देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। के हाइड्रोजन के पास कोई भी ऐसा एटम जिसके पास एक प्रोटॉन होगा तो उसे हम कहेंगे कि ये एटम है हाइड्रोजन का। कोई भी ऐसा एटम जिसके पास 6 प्रोटॉन होंगे तो उसको हमने नाम दिया है कार्बन। एटम्स डिफरेंट इस वजह से होते हैं कि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एक अलग एटम है। और 6 प्रोटॉन्स की वजह से या कोई भी एटम हो जिसके 6 प्रोटॉन हो तो उसे कार्बन एटम समझा जाता है, और ऐसा एटम जिसका 1 प्रोटॉन हो उसे हाइड्रोजन एटम कहा जाता है। सो दे आर डिफरेंट एटम्स। द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द टोटल number of protons present in nucleus of any atom। के किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की जो तादाद होती है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 होते हैं, जिसकी वजह से सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं 8 होते हैं, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक नंबर 8 है। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर जो है 17 होता है, क्योंकि क्लोरीन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन 17 होते हैं। सो वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फ्रेंड्स, तो अगर हम एटॉमिक मास या फिर मास नंबर की बात करें तो द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। कोई भी एटम हो उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को क्या कहते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, उसे कहते हैं मास नंबर। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हीलियम एक एटम है और हीलियम का मास नंबर क्या होगा? एटॉमिक मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हीलियम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद 2 है और हीलियम के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद भी 2 है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होते हैं। न्यूक्लियस जो एटम का न्यूक्लियस होता है, एटम का जो डेंस पार्ट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, जो कि सेंटर में मौजूद होता है। तो इसी के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो हीलियम के 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 2 + 2 4 यूनिट्स। तो हीलियम का मास नंबर होगा 4। यस फ्रेंड्स, अगर कार्बन एटम की बात करें तो कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मास नंबर होगा 6 + 6 12 यूनिट्स। फ्रेंड्स, अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो
इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोडियम का जो मास नंबर होगा 11 जमा 12 कितना होगा आंसर? जी हाँ फ्रेंड्स, 23 यूनिट्स इज द मास नंबर ऑफ सोडियम। फ्रेंड्स, अगर एटॉमिक मास या फिर मास नंबर के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला सिंपल है कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। के मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जब भी हम जमा करेंगे किसी भी एटम के अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने भी हैं उनको जमा करेंगे तो हमारे पास मास नंबर आ जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि एटम 3 सब पार्टिकल्स का बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर यानी न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पर क्यों नहीं कंसीडर किया जाता, ये एक क्वेश्चन है। Here the question is why we ignore the mass of electron while considering masses of proton and neutron. Students, so answer is that very simple कि the mass of electron is negligible. मास, इलेक्ट्रॉन का जो मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की निस्बत निग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, बहुत कम होता है मास का इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की निस्बत, जिसकी वजह से उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। कब निगलेक्ट करते हैं? एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते वक्त हम इलेक्ट्रॉन के मास को निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो मास इलेक्ट्रॉन का जो है वो निग्लिजिबल, ना होने के बराबर होता है। Now we will discuss symbolic representation of atomic number. Yes friends, let x be element. x क्या है जी? एटम कोई भी एलिमेंट है, वो कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब एटॉमिक मास या फिर मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली एटॉमिक नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कॉमनली समझना है तो x इज एन एलिमेंट और ऊपर जो है a और नीचे आएगा z। हमेशा ऊपर जो है a यानी एटॉमिक नंबर लिखते हैं, a मास नंबर लिखते हैं, और नीचे जो है z मीन्स एटॉमिक नंबर लिखते हैं। अगर आपको यहाँ पर याद रखना है इसको, तो हमने जस्ट जहन में ये रखना है a से a to z या फिर a to z। तो पहले आएगा a यानी मास नंबर और बाद में आएगा z यानी एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, we take an element of carbon represented by C। तो कार्बन का जो मास नंबर है, ए की जगह पर हम कार्बन का मास नंबर लिखेंगे जो कि है 12। इसी तरह जी की जगह पर एटॉमिक नंबर आ जाएगा कार्बन सी का, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया 6। और सी क्या है? एलिमेंट है, किसकी जगह पर रखा है? एक्स की जगह पर। ऑक्सीजन में भी इसी तरह से ओ इज एन एलिमेंट, एक्स की जगह पर आ गया, और ए की जगह पे इसका मास नंबर लिखेंगे 16, जेड की जगह पे हम इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे 8। नाउ वी विल कैलकुलेट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तादाद को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ऊपर जो मास नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर, जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अगर हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल लें तो इसमें मास नंबर 1 है, यानी कि इसकी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स 1 है, और इसके नीचे जो एटॉमिक नंबर के पोजीशन पे 1 लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को।
मीन्स कि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें न्यूट्रॉन जो है 0 है। न्यूट्रॉन की तादाद को फाइंड आउट करने के लिए प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन्स को माइनस किया जाता है। अब क्लोरीन की ही एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में जो है ऊपर मास नंबर कितना है जी 37 और एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है 17। इट मीन्स के मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन्स इसमें क्लोरीन में 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जमा करेंगे तो मास नंबर 35 आ जाएगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किस तरह से फाइंड आउट किया? सिंपल फार्मूला है जी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के मास नंबर 35 जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया एटॉमिक नंबर से यानी कि 17 से, तो 35 माइनस 17 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा जो कि आया है 18। तो क्लोरीन में हमें पता चला कि 17 प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, जिनके जमा करने से मास नंबर 35 आ जाता है और 35 मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करने से हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं जो कि आए हैं 18। So in this way we can calculate the sum atomic particles of an atom. So friends, you have an homework. फ्रेंड्स, आपको डियर स्टूडेंट्स आपको ऑक्सीजन के जो मैंने मास नंबर और एटॉमिक नंबर आपको शो कर दिए स्क्रीन पर, आपने जस्ट ऑक्सीजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना है। फ्रेंड्स, आई होप you have understand the concept of subatomic particles. So if you want to get hundreds of conceptual videos, then like and subscribe our channel. Take care. Allah Hafiz.